दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने फास्ट टैग्स को लेकर बेहद अहम कुछ नए नियम बना दिए हैं, जिसका जानना आपके लिए बेहद अहम है। अगर आपके पास जो वाहन है वो एम और एन कैटेगरी के अंदर आते हैं। एम और एन कैटेगरी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा और इन नियमों के बारे में भी तफसील के साथ बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन 6 नवंबर 2020 को जारी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि फास्ट टैग को लेकर काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। इस नोटिफिकेशन की कॉपी हालांकि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देंगे, लेकिन सीधा पढ़ने से आपको इसमें समझ कुछ नहीं आएगा। आपको मोटर व्हीकल एक्ट और मोटर व्हीकल नियम जो हैं, मोटर व्हीकल रूल जिन्हें हम बोलते हैं, वो सामने रखने पड़ेंगे, उनको पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके आपको समझ में आएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है। लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं आपके लिए मेहनत करने के लिए। हम आपको बताएंगे कि फास्ट टैग के नियमों का आपके ऊपर क्या असर होने वाला है। सीधा बताऊं तो 3 जगह पर इसका असर होगा। आपकी गाड़ी के नेशनल परमिट को लेकर, गाड़ी की फिटनेस को लेकर और गाड़ी के बीमे को लेकर। ऐसा इसलिए है कि इस नोटिफिकेशन के जरिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स जो हैं उनके अंदर अमेंडमेंट की गई है। 3 नियम जो है उनके अंदर बदलाव है। रूल नंबर 90 जो नेशनल परमिट को लेकर है, और इसके अलावा 138A और एक फॉर्म 51 है जो इंश्योरेंस को लेकर होता है, उनके अंदर कुछ बदलाव को लेकर ये नोटिफिकेशन है। तो ये जो बदलाव हुए हैं, इनका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा वो समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि अब तक ये नियम क्या थे। अब तक नियम ये थे कि जो भी गाड़ियां दिसंबर 2017 के बाद की बनी हुई हैं, 1 दिसंबर 2017 के बाद जिनकी भी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी, उन गाड़ियों के लिए अब भी फास्ट टैग कंपलसरी था। चाहे उनको गाड़ी रजिस्टर करानी थी या गाड़ी फिटनेस करवानी थी उसके लिए, या नेशनल परमिट लेना था, उनके लिए ये अभी भी फास्ट टैग जो है वो कंपलसरी था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब कोई भी गाड़ी हो, चाहे दिसंबर 2017 के बाद की है या उससे पहले की है, कोई भी मॉडल गाड़ी हो, उसको फास्ट टैग लगाना अब अनिवार्य हो गया है। अगर उसको नेशनल परमिट चाहिए या फिर गाड़ी की फिटनेस चाहिए। नेशनल परमिट तो किसी किसी को चाहिए, लेकिन फिटनेस तो सभी को चाहिए, हर तरह के कमर्शियल वाहन को चाहिए। तो आपके लिए अब ये ज़रूरी हो गया है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 1 जनवरी 2021 है, जिसके अंदर कुछ दिन ही बचे हैं देखा जाए तो। अभी से ही अब अगर आप फास्ट टैग अभी तक नहीं लगाया आपकी गाड़ी के ऊपर तो लगवा लें, क्योंकि आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा रश होगा और ये डेट हो सकता है एक्सटेंड ना हो। तो ये बेहद अहम जानकारी आपके लिए, क्योंकि आपकी गाड़ी की फिटनेस रुक सकती है, नेशनल परमिट रुक सकता है। तो 1 जनवरी 2021 से पहले मोटी बात यह है कि अगर आपका यात्री वाहन है तो भी, माल वाहन है तो भी अपनी गाड़ी के ऊपर फास्ट टैग लगवा लीजिए, नहीं तो फिटनेस और परमिट में दिक्कत आ सकती है। तो परमिट और फिटनेस के बाद तीसरी चीज जिसके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा अब, वो है इंश्योरेंस। आपकी गाड़ी का मोटर व्हीकल इंश्योरेंस जो है वो नहीं होगा अगर आपकी गाड़ी के ऊपर फास्ट टैग लगा नहीं होगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। अब जब आपको अपनी गाड़ी का बीमा आप करवाएंगे ट्रांसपोर्ट मॉल से या किसी एजेंट से, तो आपसे आपके फास्ट टैग का आईडी नंबर भी पूछा जाएगा, उसके बाद ही बीमा होगा। लेकिन थोड़ी सी राहत की बात यह है कि ये इमीडिएटली नहीं होगा। इसके लिए जो डेट है वो है 1 अप्रैल 2021, यानी कि अभी मोटा 4-4.5 महीने पड़े हैं। उसके बाद जब भी आप बीमा करवाएंगे, कहीं से भी कोई बीमा करवाएंगे, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का, तो आपको अपने फास्ट टैग का आईडी बीच में लिखवाना होगा। जो आपकी पॉलिसी आएगी बनके, उसके बीच में फास्ट टैग आईडी भी लिखा होगा। तो ये बेहद अहम है। कुल मिलाकर ये हो गया है कि अगर यात्री वाहन है या माल वाहन है आपके पास, तो फास्ट टैग लगवा लीजिए। कल लगवाना है, आज ही लगवा लीजिए। आपको जो टोल प्लाजा है वहां तो इसका फायदा होगा ही, लेकिन उसके अलावा अब ये जरूरी भी हो गया है। फिटनेस के लिए जरूरी हो गया, परमिट के लिए जरूरी हो गया, और उसके अलावा मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के लिए जरूरी हो गया। फास्ट टैग को लेकर जो नए नियम बने हैं उसके लिए तो जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। लेकिन ये बात करते करते मुझे वो दौर याद आया जब हमारे देश में कुछ साल पहले ही
टोल मुक्त भारत की बात हुआ करती थी। 2014 से पहले एक मुख्य डिमांड थी इंडस्ट्री की कि हमें टोल मुक्त भारत चाहिए, देश में टोल ही नहीं होने चाहिए। लेकिन टोल तो क्या हटने थे, अब ये डिमांड भी सुनने को नहीं मिलती है। शायद जो एसोसिएशंस है हमारी वो भी अब थक चुकी हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि सरकार का कोई मूड नहीं है टोल हटाने का। टोल तो और लगेंगे आने वाले दिनों में, जितनी भी रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर सरकार की नई नई स्कीमें हैं उसके हिसाब से तो टोल प्लाजा में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। बस अब बात ये रह गई है कि टोल प्लाजा जब आप गुजरें तो वहां पर आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से गुजर जाएं, उसी का हल है फास्टैग। तो टोल से तो मुक्ति नहीं है, टोल पर जो वहां पर रश होता है, ट्रैफिक होता है, जो आपका टाइम वेस्ट होता है, डीजल वेस्ट होता है, बस उसका हल है कि फास्टैग लगवा लो और थोड़ा जल्दी से वहां से निकल जाओ। इसके साथ ये भी सरकार को अपील करेंगे कि फास्टैग आपने ले तो आप आए हैं और नए नए उसकी जो अनिवार्यता है वो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन दिक्कतें आज भी वहां पर लोगों को बहुत ज़्यादा पेश आ रही हैं। फास्टैग लगवाने के बावजूद लोगों के साथ वहां पर गुंडागर्दी होती है, गाड़ियों को जाने नहीं दिया जाता, कैश मांगा जाता है ज़बरदस्ती, नहीं देने पर बदमाशी की जाती है वहां पर। तो सरकार इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दे, सिर्फ नए नए नियमों पर बनाने पर ही ध्यान ना दे। अगर आप सहमत हैं मेरी बात से तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।